Today we discuss the chapter 2, computation operations. Okay, so first of all, question number 1, which of the following shows the common factors of 20 and 25? हमें बताना है कॉमन फैक्टर्स 20 और 25 के। तो देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 20 के भी और 25 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसमें फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे, ये 20 के फैक्टर हैं तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 10 ज़ा 20, फिर 2 से इसको ये भी 2 से हो जाएगा, फिर 5, फिर 5 किससे होगा, ओनली 5 से, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, और ऐसे हम पहले अब करेंगे 25 के, तो 5 का तो किससे नहीं होता, 5 का होता 5 से, 5 5 से 25, 5 1 ज़ा 5। तो 20 के क्या फैक्टर्स हुए, 20 के फैक्टर्स हुए 2 2 5 इंटू 1, 1 सबका फैक्टर होता है। 25 का क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 1, तो उसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, देखिए सब में कॉमन क्या है, 5 एंड 1। क्या कॉमन है इसमें, 5 एंड 1 बोथ आर कॉमन। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स इसके क्या होंगे, 1 एंड 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डैश शुड बी एडेड टू इतना, डैश शुड बी एडेड टू 54,000 समथिंग टू गेट द सम ऑफ इतना। ठीक है, तो ऐसे कैसे होता है, सम का मतलब होता है एडिशन। तो देखिए आपको मैं एक बेसिक रूल बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए 30 में से आपको अगर 14 माइनस करना हो तो देखिए कैसे होगा। देखिए एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, 30 में से 4 माइनस हुआ 6, 2 में से 16, तो अब क्या होता है, देखिए आपने 13 में से 14 माइनस किया तो 16 आया, अगर आप 30 में से 16 माइनस करेंगे तो भी 14 आएगा। ठीक है, और उसने बोला और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 30। तो देखिए उसने क्या बोला है, डैश शुड बी एडेड, मतलब मान लीजिए एक्स, हम मान लीजिए एक्स शुड बी एडेड ऑन 5 4 3 6 8, इसमें इसको ऐड करेंगे तो वी गेट द सम इतना 1 3 6 5 4 2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना सम आएगा, तो क्या ऐड करना, तो देखिए हमने क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ऐड करके आ रहा है ना, तो इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x। ठीक है, तो देखिए 1 3 6 5 4 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 4 3 6 8, तो देखिए 2 में से 8 नहीं होता तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से माइनस 8 हुआ 4, अब ये रह गया 3 में से 6 माइनस नहीं होता तो ये होएगा 13 में से 6 माइनस करेंगे कितना होगा, 7 8 9 10 11 12 13 7, अभी हुआ 4 में से 3 माइनस हुआ 1, 6 में से 4 माइनस हुआ 2, अब 13 में से 5 माइनस हुआ 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हुआ 8, तो कितना 82174। ओके, तो क्या आया आंसर, 82174। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑन सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ 24,000 something and 22,000 something from the sum of इतना एंड इतना वी गेट। तो देखिए क्या कह रहा है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ इतना एंड इतना, तो इन दोनों के सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ 54,000 समथिंग टू 20। इन दोनों, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पहले लिखेंगे 24025 24025। ठीक है, फिर ये है 22534, इनको ऐड करेंगे 549 325, 5 में 0 करेंगे 5 426 44 224। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 54936, फिर है 28120,
इनको भी ऐड करेंगे। 6 में 0 ऐड कर 6, 3 में 2, 5, 9 1 10, 8 12, 8 and 4 12 13, 6 7 8। तो अब याल इन दोनों के सम में से याले सम को माइनस करना है। तो याला सम ये है और वाला सम वो, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस करेंगे तो 83056 माइनस ये 46559, ठीक है। अब देखिए 16 में से 9 माइनस हुआ कितना होता है 7, और 14 में से 5 माइनस हुआ 9, ठीक है। 9 में से 5 माइनस हुआ 4, अब ये हो गया 12, 2 हुआ यहाँ से कर लेंगे 12 में से 6 6, 7 में से 4 हुआ 3, कितना आ गया 36,497। तो देखिए तो आंसर है 36,497। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 में क्या है, 5 में है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 12 आर देयर बिटवीन 50 एंड 200। देखिए हमें 12 के मल्टीपल बताने हैं 50 से लेके 200 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 12 का मल्टीपल क्या होता है, देखो 12 का मल्टीपल 12 भी हो गया, 24 भी हो गया, जो 12 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो उसके मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। अब लेकिन उसने क्या कहा है 50 से लेके 200 तक। तो देखिए 50 के बाद टेबल में क्या आता है, पहले तो 12 4 जा 48 होता है, 12 5 जा 60, तो 60 से शुरू करेंगे, 60 से लेके 200 तक। 60 हुआ, 60 के बाद 72, 12 6 जा 72 होता है ना, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। अब उसके आगे 12 ऐड करते जाओ, क्योंकि 12 की टेबल तो आपको लर्न थी बट अब लर्न नहीं होगी ना, तो 12 ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा 132। 132 में 12 ऐड करेंगे तो हो गया 144, फिर 12 ऐड करेंगे तो 166 हो गया, सॉरी 156 हो गया। 156 में ऐड करेंगे तो हो गया 168 हो गया, 168 में ऐड करेंगे तो 180 हो गया, 180 में ऐड करेंगे तो 192 हो गया। अब इसमें अगर 12 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 204, तो वो जो कि हमको नहीं चाहिए। अब इन सबको काउंट कर लेंगे कितने नंबर्स हैं, क्योंकि हमें नंबर्स बताने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने मल्टीपल्स आ गए 12, तो आप 12 को टिक कर देंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसने 23,645 प्लस 0 है, तो इसने इसका इक्वल क्या दिया 23,646, एक नंबर बढ़ गया है। तो देखिए अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर उतना ही रहता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखिए अगर इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये रहेगा 23,645 ही रहेगा, 46 नहीं होगा। सो ये इनकरेक्ट है। और देखिए नेक्स्ट है 950 इंटू मल्टीप्लाई 110 इक्वल 110 इंटू 950। देखिए उसने पहले इन नंबर्स को एक्सचेंज कर दिया, इधर से उधर कर दिया। तो लेकिन चाहे इधर करो चाहे इधर करो, मल्टीप्लाई में हमेशा सेम ही रहता है। देखिए अगर आप 3 इंटू 4 करते हैं तो भी 12 आता है, और 4 इंटू 3 करते हैं तो भी 12 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं होता अगर आप इधर उधर भी कर दें तो, ठीक है। अब ये है इसमें से इसको माइनस किया तो 1 आया। तो देखिए 45,692 में से माइनस किया 45,692, तो 1 आएगा। उसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा। और डी है नन ऑफ दीज, सो नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू नॉट शोज द सम इज ग्रेटर देन 384 बट लेस देन 500। हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं शो कर रहा है कि सम जो है 384 से
ज़्यादा है बट 500 से कम है। अभी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे सारे, ठीक। सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे, ये क्या है, ये है CCV11 प्लस CCLIX। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है 100, तो 2 हो गए, तो ये हो गया 200, 5 V का मतलब 5 6 7, तो कितना हो गया 207 प्लस CCL का मतलब, C मतलब 100, ये 100, 250 का मतलब 250, और I और X का मतलब क्या होता है 9, तो कितना हो गया 259। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 516 224, तो कितना हो गया ये 466। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 384 तो है बट लेस देन 500 भी है, ठीक है। तो ये अब नहीं होगा, हमें डू नॉट शो करना है, ये तो शो कर रहा है, ये ग्रेटर देन 384 है और लेस देन 500 भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट है CD प्लस C। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका CD प्लस C। तो C का मतलब क्या होता है 100, D का मतलब होता है 500। अगर आगे छोटा होता है पीछे बड़ा होता है तो उसमें से माइनस होता है, तो 500 में से 100 माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया 400। और C का मतलब क्या है 100, तो ये कितना हो गया 500। तो देखिए ये 384 से तो ग्रेटर देन है, क्या लेस देन 500 है, बट ये लेस देन 500 नहीं है, एग्जैक्टली 500 है, तो ये डू नॉट शो होगा। सो दिस इज़ द आंसर। बट हम आगे के भी आपको चेक करा देती हूँ क्योंकि आपको अच्छे से भी आते नहीं होंगे ना न्यूमरल्स। देखिए आगे है आपका CDIX प्लस LXI। तो देखिए CD का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा, अगर आगे छोटा होता है पीछे बड़ा होता है तो बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो D में से C माइनस हुआ, मीन्स 500 में से 100 माइनस हुआ, कितना हो गया 400, और ये कितना है 9, 409 हो गया। प्लस L का मतलब है 50 और इसका मतलब कितना है 11, तो ये हो गया आपका 409, ये प्लस हो गया आपका 61। तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 9 प्लस 10 0 7, तो ये हो गया 470। 470 इज़ ग्रेटर देन 384 बट लेस देन 500, तो ये तो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका CCC प्लस CL। तो देखिए CCC मतलब क्या हो गया 300, प्लस CL का क्या मतलब हो गया, C का मतलब 100, L का मतलब 50, तो ये हो गया 150। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 450। तो 450 इज ग्रेटर देन 384 बट लेस देन 500, ठीक है। तो आपका 500 वाला ऑप्शन जो है सही आ जाएगा, तो ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ बैट प्लस बॉल। हमें बैट और बॉल की वैल्यू बतानी है। इफ़ 1 2 3 4 5 बैट की वैल्यू होगी 2065 एंड बैट माइनस बॉल जो है आपका वो है 297 है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए 5 बैट की वैल्यू कितनी दी गई, 1 2 3 4 5। अब आपके 5 बैट्स की वैल्यू कितनी है, जो आपके 5 बैट हैं उनकी वैल्यू है आपकी 2625। देखिए 5 बैट हैं आपके और उनकी वैल्यू इतनी है, तो एक बैट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं एक बैट की वैल्यू कितनी। एक बैट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हम 2625 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो उससे हमारे एक बैट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए अब करते हैं 2625, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, बचा 1, यहाँ से लेंगे 2, ओके, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब यहाँ बचा 2, अब यहाँ से 5 यहाँ पे लिख देंगे, तो 5 5 ज़ा 25। तो एक बैट की वैल्यू कितनी आ गई 525। तो एक बैट की वैल्यू कितनी हो गई 525 रुपीज़। अब उन्होंने हमें यहाँ पे बोला है बैट में से अगर बॉल की वैल्यू को माइनस करते हैं तो 297 आता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बैट की वैल्यू रख देंगे 525 है बैट की वैल्यू माइनस बॉल, ठीक है, इक्वल्स 297। तो हम बॉल की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे,
यस। अब हम क्या करेंगे, बैट की वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी बॉल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए बॉल की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 525 में से हम 297 को माइनस कर देंगे तो हमारी बॉल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए माइनस कीजिए, 5 में से 7 माइनस नहीं होता तो कैरी लेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आ गया 8। अब 11 में से 9 माइनस हुआ 2, 4 में से, अब 4 में से 2 माइनस हुआ 2, तो एक बॉल की वैल्यू कितनी आ गई, 228। ठीक है, अब एक बॉल की वैल्यू आ गई आपकी 228, बैट की वैल्यू 525 और बॉल की वैल्यू 228। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ बैट प्लस बॉल। अब हम दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। बैट की वैल्यू है आपका कितनी है, 525 है, और बॉल की वैल्यू कितनी है, 228 है। तो 8 5 प्लस 5 कितना होता है, 9 10 11 12 13, 2 2 4 प्लस 5, 5 प्लस 2 7। तो बैट और बॉल की वैल्यू ऐड करके कितनी आ जाएगी, 753। So option C is correct. Now question number 9. The difference of two numbers is itna. If the greater number is itna, then find the smaller number rounded off nearest to 100. तो देखिए उसने बोला हमने दो नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस इतना होता है। ठीक है, इफ़ द ग्रेटर नंबर इज़ ये, उसने कहा कि अगर ग्रेटर नंबर ये है तो स्मॉलर नंबर का राउंड ऑफ बताओ। तो देखिए अगर उसने हमसे कहा है दो नंबर का डिफरेंस ये है और ग्रेटर नंबर ये है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर में से वाला नंबर माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 6 4 8 9, उसने कहा ग्रेटर नंबर ये है और उसने हमने डिफरेंस दे रखा है तो इससे हमारा स्मॉलर नंबर आ जाएगा। तो देखिए 9 में से 3 माइनस हुआ 6, 8 में से 6 माइनस हुआ 2, 14 में से 9 माइनस हुआ 5, अब 15 में से 8 माइनस हुआ 7, तो यहाँ पे हुआ 4। अब उसने क्या बोला है, स्मॉलर नंबर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, हमें नियरेस्ट 100 बताना है। ठीक है, तो देखिए नियरेस्ट 100 हम कैसे निकालेंगे, यानी क्या बोला था, जो नियरेस्ट जो होता है उस वो डिजिट चेंज होती है, तो नियरेस्ट टू 100 1 10 100 ये है। तो देखिए अगर उसके पीछे वाले नंबर में अगर 5 या 5 से अबव होता है तो ये डिजिट में +1 हो जाता है, वरना एज इट इज़ रहता है। तो ये है 2, तो ये 2 है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये 4 7 5 हो जाएगा और यहाँ पे 0 0, तो कितना हो गया 4 7 5 47,500, तो 47,500। So option D is correct. Now question number 10. If HCF of two numbers is 24, then the two numbers can be. वो बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स का HCF 24 है तो वो नंबर क्या होंगे। तो हमें आप सारे नंबर्स का HCF पहले कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए HCF कैसे करते हैं, इसमें दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम 24 और 12 का निकालेंगे। ठीक है, देखिए 24 के फैक्टर्स निकालते हैं और 12 के। तो फैक्टर कैसे निकलते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आया 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आया 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आया 1। ठीक है, फिर 12 को करते हैं, 2 से करेंगे 6 आया, 2 से करेंगे 3 आया, फिर 3 से करा तो 1 आया। फिर इनके फैक्टर्स को हम ऐसे लिखते हैं, 24 इक्वल लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 1 भी लिखते हैं। ठीक है, और 12 का लिखेंगे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब जो उसके कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो उनका HCF होता है। देखिए कॉमन को हम सर्कल कर लेते हैं, देखिए ये हमने सर्कल कर लिया, ये इसमें सर्कल कर लिया और 3 सर्कल कर लिया और 1, जो कॉमन होते हैं वो याद। तो अब कॉमन वाले को हम लिख लेते हैं, दोनों दो नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, फिर ऐसे ही इसमें भी एक बार लिखेंगे, फिर ऐसे इसमें 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12।
तो 12, इसका HCF कितना हो गया 12, और उसने हमसे क्या कहा है 24, जिसका HCF 24 होगा वही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 72 और 96, और 72 का भी निकालेंगे और 96 का भी निकालेंगे। तो देखिए अब जिसके लास्ट में इवन नंबर्स होते हैं सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो देखिए 2 से करेंगे तो ये हो गया आपका 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 9 तो 2 से नहीं होता 3 से होता है, तो 3 3 सा 9, फिर 3 1 सा 3। सेम 96 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो आ गया 48, फिर 2 से करेंगे आएगा 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। अब इनको वैसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 72, ये 72 लिखेंगे कितने टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 1, और इसमें 96 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इनके कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेंगे। अब इसमें 2 तो है नहीं, अब इसमें 3, एक ही 3 है, और 1 को करो ना करो बात एक ही है। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या आए, देखिए 2, फिर एक 2 2, फिर इसका 2 आया 2, फिर आया 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो देखिए हमारा आ गया ना 24 आंसर चाहिए था, तो इन दोनों का हमने HCF निकाला तो 24 आंसर आ गया। ठीक है, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करेंगे और उन्हें अच्छे से समझ लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में 11 ऑनवर्ड्स करेंगे।